भारत के इतिहास में यदि 75 वर्ष पूर्व झांक कर देखें तो भारत में स्वतंत्रता के लिए अनेकों आंदोलन लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक राज्य किया था। भारत सर्वसंपन्न देशों की सूची में अपनी जगह बना चुका था, तो फिर कैसे एक समृद्ध देश को बुरी तरीके से गुलाम बनाने का कार्य अंग्रेजों द्वारा किया गया। तो आइए जानते हैं कि अंग्रेजों की गंदी नज़र कैसे पड़ी हमारे भारतवर्ष पर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेशन हिस्ट्री पर। भारतवर्ष अपनी सीमाओं का विस्तार करना रोक चुका था। भारतवर्ष पर अनेकों बार विदेशी आक्रामकताओं की कुदृष्टि पड़ती रही, लेकिन आचार्य चाणक्य के समय में सिकंदर को उल्टे पैर भारत से दूर भागना पड़ा था। लेकिन भारतवर्ष फिर भी विदेशी आक्रामकता जैसे कि मुगल और अंग्रेजों की गुलामी कर चुका है। यदि मुगलों की बात करें तो उन्होंने 800 वर्षों से भी अधिक समय तक भारत भूमि पर राज किया था, लेकिन उन्हें प्रति उत्तर देने के लिए भारत भूमि पर पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हिंदू राज्यकर्ताओं ने अनगिनत कष्ट किए हैं। बात करें अंग्रेजों की तो 16वीं सदी में भारत में अंग्रेजों का आने का उल्लेख मिलता है। राल्फ फिच नामक एक ब्रिटिश व्यक्ति हिंदी महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक यात्राएं करता था। यह घुमतू व्यापारी था। इसी दौरान उसने भारत की समृद्धि के बारे में पता चला था। भारत में भले ही मुगलों की सत्ता रही हो, लेकिन भारत की जनता सोने और चांदी से संपन्न थी। भारत उस समय में भी सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत की इस समृद्धि को देख राल्फ फिच ने भारत में व्यापार करने का मन बना लिया, लेकिन राल्फ फिच की यात्रा इतनी लंबी थी कि उनकी मृत्यु हो गई ऐसा मानकर ब्रिटेन ने उन पर वसीयत लागू कर दी। जब वह अपने देश पहुंचा तब सब खत्म हो चुका था और वह कंगाल हो चुके थे। बाद में ब्रिटेन पूर्व देशों से यानी भारत से व्यापार करने की आस लिए बैठा था। 24 अगस्त 1608 को ब्रिटिशों का भारत में आगमन समुद्री मार्ग से सूरत के बंदरगाह पर हुआ था। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक व्यापार कर यहाँ से पैसा हड़पना था। उससे पूर्व 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए हुई थी। तब उसकी स्थापना भारत में हुई थी। ईस्वी सन 1615 में जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस को अंग्रेजों ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। उसने जहांगीर को व्यापार करने के लिए मनाया। तब से ही अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए थे। ब्रिटेन ने भारत के मुख्य ठिकान बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता जैसे कई अन्य स्थानों पर अपना कब्जा बनाना शुरू कर दिया था। भारत में लगभग 150 वर्षों से अधिक समय व्यापार करने के बाद अंग्रेज यह पूरी तरीके से जान चुके थे कि भारत भले ही समृद्ध हो, लेकिन यहाँ के लोग राजनीति में मतभेद रखते हैं। इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने भारतीयों की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1750 के दशक में कलकत्ता में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और 1757 में प्लाज़मी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर अपना शासन स्थापित किया था। तब कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। 1757 में धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1850 तक बुरी तरह से भारत पर अपना राज जमाना शुरू कर दिया था, लेकिन 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह के आंदोलन की वजह से 1858 में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो चुका था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई कर दी और ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण भारत पर लाया गया। तब से ब्रिटिशों के घिनौने जुल्म भारत ने सहे। बाकी भारत का इतिहास तो हम सभी जानते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इतिहास के अनसुने पन्ने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।